टॉपिक चैप्टर नंबर 9 है। बायोटेक्नोलॉजीज का टॉपिक है आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स फॉर ट्रांसजेनेसिस। बेटे आइसोलेशन के मायने होते हैं अलग करना। यूकैरियोट आपको मालूम है किन जानदारों को कहते हैं? उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, उनको कहते हैं यूकैरियोट। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, प्रोटोक्टिस्टा हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, इनके जो जीन्स हैं उसकी ट्रांसजेनेसिस के लिए, जेनेसिस के मायने होते हैं फॉर्मेशन। होता क्या है कि जो यूकैरियोटिक जीन्स हैं या उनका जो डीएनए है, इसको डायरेक्टली क्लोन यानी कि इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती फ्रॉम इट्स जीनोम, इसके अपने जीनोम से। क्यों नहीं बनाई जा सकती? वो इसलिए नहीं बनाई जा सकती क्योंकि जो इसका अपना जीनोम है, जीनोम के मायने होते हैं टोटल कंस्टिट्यूशन ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द जेनेटिक मटेरियल। जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जितना भी डीएनए है, जितने भी जीन्स हैं, इन तमाम चीजों को मिलाकर क्या कहते हैं हम? जीनोम। तो जो किसी भी जानदार का जीनोम है, किसी भी यूकैरियोट का जो जीनोम है, उसमें लॉन्ग बड़े बड़े नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। मतलब ऐसे रीजन्स बड़े बड़े होते हैं जिन पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। इन नॉन कोडिंग रीजन्स को बायोलॉजी में हम इंट्रॉन कहते हैं। इन नॉन कोडिंग रीजन्स को बायोलॉजी में हम इंट्रॉन कहते हैं। इंट्रॉन, INTRON। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो कभी भी इन नॉन कोडिंग रीजन्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बैक्टीरियल सेल्स कभी भी जो इन नॉन कोडिंग रीजन्स हैं इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि इनकी कॉपी नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक आर्टिफिशियल जीन बनाया गया जिसके पास इंट्रॉन नहीं थे। एक आर्टिफिशियल जीन बनाया गया जिसके पास इंट्रॉन नहीं थे। इसका जो फर्स्ट स्टेप है इस टेक्निक का, अब वो मैकेनिज्म यानी कि कैसे बनाया। फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की गई ऑफ एन इंट्रॉन कंटेनिंग जीन इन द सेल न्यूक्लियस। क्या किया इन्होंने? एक यूकैरियोट का सेल लिया, उसकी ट्रांसक्रिप्शन करी। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कॉपी करने को। इन्होंने क्या भेजा? एक मैसेंजर आरएनए, इन्होंने एक प्री आरएनए मॉलिक्यूल, प्री आरएनए मॉलिक्यूल भेजा न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही वो न्यूक्लियस के अंदर गया तो उससे सारी इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली। किसकी इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली? डीएनए की, अलोंग विद इट्स जीन्स। पहला स्टेप तो ये हुआ। नेक्स्ट स्टेप में जो ये प्री आरएनए का मॉलिक्यूल है, इसको न्यूक्लियस से बाहर निकाल लिया। ये जो प्री आरएनए का मॉलिक्यूल था, इसको काटा। इसके पास दो तरह के चीजें नजर आ रही थी। एक कोडिंग एरिया नजर आ रहा था, एक नॉन कोडिंग एरिया नजर आ रहा था। नॉन कोडिंग एरिया के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन। और जो कोडिंग एरिया होता है इसको बायोलॉजी में कहते हैं एक्सन, EXON, एक्सन। ये काम का है, इस पे इंफॉर्मेशन है। तो इन्होंने पीसेस काट दिए प्री आरएनए मॉलिक्यूल के, जिसमें इंट्रॉन और एक्सन अलग अलग कर दिए। इंट्रॉन नॉन कोडिंग एरिया है, एक्सन कोडिंग एरिया है। जो कोडिंग एरिया बचा वो काम का था। अब सारे कोडिंग पार्ट्स को आरएनए के ज्वाइन करवाया। सारे कोडिंग पार्ट्स को आरएनए के ज्वाइन करवाया बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम की मदद से इन्होंने जोड़ा आरएनए के मॉलिक्यूल्स को। ये जो अब एक पीस बना, एक स्ट्रैंड का जो पीस बन गया, इसका नाम क्या रखा? mRNA। तो mRNA ओनली कंटेन, mRNA के पास खाली क्या है? एक्सन्स। और एक्सन क्या होते हैं? कोडिंग एरिया।
कोडिंग एरिया कौन से होते हैं? जिनमें इंफॉर्मेशन होती है। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप में जो मैसेंजर आरएनए है, इसका नाम इन्होंने एमआरएनए रखा, जिसके पास खाली एक्सन्स हैं। सेल से बाहर निकालने के बाद इस मैसेंजर आरएनए से डीएनए का स्ट्रैंड बनवाया बाय द एडिशन ऑफ सम एंजाइम्स, बाय द एडिशन ऑफ सुटेबल सब्सटेंसेस, यानी कि एमआरएनए सिंथेसाइज a single strand of डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसका एक स्ट्रैंड बनवाया इन्होंने मैसेंजर आरएनए से। ये जो प्रोसेस हुआ कि मैसेंजर आरएनए से डीएनए का जो स्ट्रैंड बन रहा है एक, इस प्रोसेस को हम बायोलॉजी में कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस स्टेप को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, रिवर्स क्यों कहते हैं? नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है कि डीएनए रखा हुआ होता है, डीएनए की कॉपी जो होती है वो मैसेंजर आरएनए करता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि एमआरएनए पहले बनाया, एमआरएनए से क्या बना रहे हैं? डीएनए। उल्टा हो गया ना काम। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली डीएनए आरएनए को बनाता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए इन्होंने पहले बना लिया, मैसेंजर आरएनए, और उससे क्या बना रहे हैं? उससे डीएनए का एक स्ट्रैंड बनवा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैंड बना डीएनए का, इसको बायोलॉजी में हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं। तो बायोलॉजी में हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहते हैं, या इसका एब्रीविएशन है, इसको कहते हैं सी डीएनए। सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री। ये जो काम हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, ये हेल्प से हुआ एक एंजाइम के। उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से ये काम हुआ। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्प करता है, जो एक वायरस से हासिल होता है। उस वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। अब जब सिंगल स्ट्रैंड बन गया डीएनए का, तो नॉर्मली जानदारों के पास तो डीएनए के स्ट्रैंड दो होते हैं, यहाँ तो एक बना। अब जो है एक डीएनए के स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड भी बनाया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसकी मदद से डीएनए बनाए जाते हैं। तो अब एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड भी बना लिया। तो अब डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स हो गए? दो स्ट्रैंड्स हो गए डीएनए के, यानी कि डीएनए कंप्लीट हो गया। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इनको जो मिला, ये क्या कंटेन करता है? ये वो सारे जीन्स कंटेन करता है जिनमें इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई ऐसा पार्ट ही नहीं है जिसमें इंफॉर्मेशन ना मौजूद हो। ये जो पूरा काम किया इन्होंने सेल से बाहर, जिसकी वजह से उनको सेल में से डीएनए को भी नहीं निकालना पड़ा, उस डीएनए को काटना भी नहीं पड़ा, और इंफॉर्मेशन इनके पास सारी की सारी आ गई। इस पूरे तरीकेकार को आइसोलेशन ऑफ यूकैरियोटिक जीन या ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। बेटे, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आई होगी बात।